चलिए तो बिहार में चुनावी हलचल के बीच नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। आज भी जो कई नेता हैं वो दूसरे दलों में जाएंगे अपने मौजूदा दल को छोड़कर। बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के आज राजद में शामिल होने की खबरें हैं। वो अपनी पत्नी और भाई के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। एक हफ्ते में वो तीसरे भूमिहार नेता होंगे जो आरजेडी में शामिल होंगे। जहानाबाद के पूर्व एमपी अरुण कुमार जेडीयू में शामिल होंगे। आरजेडी में शामिल हुए राहुल शर्मा को टक्कर देने की उनकी तैयारी है। तो नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जो है लगातार जारी है और ये कितना प्रभाव छोड़ेंगे ये तो खैर चुनाव घटेगा, चुनाव बीतेगा उसके बाद ही तय होगा। हमारे साथ विवेक भी सहयोगी फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक, नेताओं के दल बदलने का भी सिलसिला जारी है। आज भी कई नेता आरजेडी में तो कई जेडीयू में शामिल होंगे। कौन से वो बड़े नेता हैं जिनका अपने दलों को छोड़ना प्रभाव छोड़ सकता है विवेक? बिल्कुल, सूरजभान सिंह जो आज सूरजभान सिंह के साथ उनके भाई हैं और उनके जो पत्नी हैं वो आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल में वो मोकामा से चुनाव लड़ सकते हैं। मोकामा से जो आनंद सिंह है, आनंद सिंह को कड़ी टक्कर दे सकते हैं क्योंकि आनंद सिंह जो है भूमियार जाति से ताल्लुकात रखते हैं और जो सूरजभान सिंह है वो भी भूमियार जाति से ताल्लुकात रखते हैं। तो ऐसे में जो वोट बैंक वहां पे जो आनंद सिंह का तो कहा जाता है कि वहाँ कोर वोट बैंक है। आनंद सिंह जेल में भी रहते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। देखा कि अपने कि वो जेल गए तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ी बाई इलेक्शन, तो बाई इलेक्शन जीत गए। लेकिन सूरजभान सिंह के वहां से चुनावी मैदान में कूदने के बाद कह सकते कि आनंद सिंह का जो है पल्ला भारी दिखते नजर आएगा क्योंकि सूरजभान सिंह का भी एक वहां पे अपना एक जमीनी कोर वोट बैंक है। तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल जो है ए टू जेड की पार्टी के लगातार बनने की कोशिश कर रही है। लगातार तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है ए टू जेड पार्टी है, तमाम जातियों को लेकर चलती है। तो ऐसे में भूमियार जाति के एक सबसे बड़ा नेता, इससे पहले आपने देखा कि कई जो ऐसे भूमियार जाति के थे उन्होंने जो राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा। और ऐसे में आज जो सूरजभान सिंह जो है एनडीए के पूर्व में सहयोगी थे। अभी लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस के गुट की पार्टी है उनके राष्ट्रीय महासचिव थे। तो ऐसे में आज जो है राष्ट्रीय जनता दल में वो शामिल हो रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने के बाद अटकलें ये लगाई जा रही कि वहां से उनकी जो पत्नी है वो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि सूरजभान सिंह का इधर लंबे समय से देख रहे हैं कि न तो लोकसभा का चुनाव न तो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। और उनके जो भाई हैं चंदन सिंह को लेकर चर्चा चल रही है। चंदन सिंह जो है विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे लखीसराय से। तो ऐसे में देखना को जो भूमियार जाति का जो वोट बैंक है, दोनों तरफ से जो भूमियार कांटे की टक्कर जैसी जो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, भूमियार वर्सेस भूमियार हो जाएगा। मोकामा भूमियार, फिर लखीसराय भूमियार वर्सेस भूमियार, यानी कि पूरी तरीके से जो है दोनों गठबंधनों की ओर से जो है पूरी मशक्कत की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो जहानाबाद के जो पूर्व सांसद हैं अरुण सिंह भी आज जदयू में शामिल हो रहे हैं। और अरुण सिंह की चर्चा है कि वह घोसी से चुनाव लड़ेंगे। अरुण सिंह पूर्व में तो सांसद रह चुके हैं, घोसी उनका जो पैतृक घर वहीं पे है, घोसी से तो घोसी के पास। और ऐसे में लेकर घोसी से वह चुनाव लड़ेंगे। देखना कि जो जगदीश शर्मा है वहां पर भी भूमियार वर्सेस भूमियार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जगदीश शर्मा का जो बेटा राहुल शर्मा है वो राहुल शर्मा जो है और राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार होंगे, एक तरफ जदयू से उम्मीदवार जो अरुण सिंह। तो देखना कड़ी मशक्कत, तीन जो सीट है काफी हॉट सीट मानी जाएगी क्योंकि पहला जो सीट मोकामा, दूसरी सीट जो लखीसराय की, तीसरी सीट जो घोसी विधानसभा होगा वो काफी जो कड़ी मशक्कत हॉट सीट माना जाएगा। और कड़ी मशक्कत के बाद देखना होगा कि एनडीए वहां पर अपना जो मजबूती दिखा पाती है, फिर जो महागठबंधन है वो बाजी मार लेती है। जी चलिए, तो नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है और ये जातीय समीकरण को भी प्रभावित करेगा जिससे चुनावों में स्थिति और भी दिलचस्प होती हुई नजर आएगी। मुकाबला और भी जो है वो रोचक होता चुनावों में नजर आएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।